नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट चेक 99 में। आज हम एशिया महाद्वीप के एक शांत और अनोखे देश भूटान के 10 रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, भूटान एक ऐसा देश जो अपनी तरक्की को दौलत से नहीं बल्कि अपने लोगों की खुशी से मापता है। आइए इस अनोखे देश की गहराई में उतरें और जानें कि आखिर क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है। आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले भूटान की पहचान से रूबरू होंगे, फिर उसकी खुशी की फिलॉसफी को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं और आखिर में जानेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भूटान की ज़मीन और शहर उसे दुनिया से इतना अलग कैसे बनाते हैं। फैक्ट 1। भूटान दक्षिण एशिया में बसा एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। ये भारत और चीन के बीच खूबसूरत हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है और ये देश अपनी कुदरती सुंदरता और शांति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। फैक्ट 2। भूटान की राजधानी है थिम्पू और मज़े की बात यह है कि ये दुनिया की उन गिनी चुनी राजधानियों में से एक है जहां आज भी आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक भी नहीं। ये शहर पारंपरिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक बड़ा ही अनोखा संगम दिखाता है। लेकिन देखिए, भूटान की असली पहचान सिर्फ उसकी ज़मीन या शहरों से नहीं है, बल्कि उसकी सोच से है। तो चलिए अब उस फिलॉसफी को समझते हैं जो यहाँ के समाज और सरकार की नींव है, यानी खुशी का सिद्धांत। फैक्ट 3। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अपनी तरक्की को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। मतलब यहाँ देश की तरक्की का पैमाना पैसा नहीं बल्कि लोगों की सामूहिक खुशी और भलाई है। फैक्ट 4। यहाँ का शासन सिस्टम भी काफी अलग है। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ के राजा को जनता का बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है। और हाँ, देश में लोकतंत्र की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। फैक्ट 5। अगर धर्म की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। यहाँ वज्रयान बौद्ध परंपरा का गहरा असर देखने को मिलता है। आपको देश भर में कई पुराने और खूबसूरत मठ और स्तूप मिल जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये खुशी का सिद्धांत सिर्फ एक किताबी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब देखते हैं कि ये सोच भूटान की नीतियों और आम जिंदगी में कैसे उतरती है। फैक्ट 6। भूटान की सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। यहाँ एक कानून है जिसके तहत देश का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका रहना चाहिए। इसी वजह से भूटान को एक कार्बन नेगेटिव देश भी माना जाता है। फैक्ट 7। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो मुख्य रूप से खेती और जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर आधारित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान भारत को बहुत बड़ी मात्रा में बिजली निर्यात भी करता है। फैक्ट 8। भूटान की एक और खास बात है वहाँ का पहनावा। सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर पारंपरिक कपड़े पहनना अनिवार्य है। यहाँ के पुरुष घो पहनते हैं और महिलाएं किरा नाम की ड्रेस पहनती हैं। फैक्ट 9। भूटान में टूरिज्म को भी बहुत सोच समझकर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म की नीति अपनाई जाती है। इसका सीधा सा मकसद है कि देश की संस्कृति और पर्यावरण को बाहरी प्रभाव से बचाया जा सके। तो इन सभी अनोखी नीतियों और सिद्धांतों का आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए इस आखिरी हिस्से में जानते हैं कि इसका भूटान के लोगों और समाज पर क्या असर पड़ा है। और अब फैक्ट 10। भूटान की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही सरल, मेहमान नवाज और संतोषी माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि भूटान को दुनिया के सबसे शांत देशों में गिना जाता है। भूटान का ये पूरा मॉडल हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या विकास का पैमाना हमेशा पैसा ही होना चाहिए या फिर खुशी और संतुष्टि को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए? सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये थे भूटान देश से जुड़े 10 रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट चेक 99 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।